तो आइए, क्या निम्न के कथनों का एक अर्थ है? कारण सहित उत्तर दीजिए। लोगों के विकास के लक्ष्य विभिन्न होते हैं। ख नंबर में लोगों के विकास के लक्ष्यों के परस्पर होता है, विरोध होता है। तो इसको हम लोग देखेंगे, लोगों के विकास के लक्ष्य को परस्पर विरोध होता है। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे उदाहरण दीजिए जहां आय के अतिरिक्त अन्य कारक आपने हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। ऊपर दिए गए खंड के कुछ महत्वपूर्ण विचारों को अपनी भाषा में समझाइए। राष्ट्रीय विकास, जैसा कि हमने ऊपर देखा, यदि लोगों के लक्ष्य विभिन्न हैं तो इनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा भी विभिन्न होगा। आपस में इस विषय पर चर्चा कीजिए कि भारत को विकास के लिए क्या करना चाहिए। संभव है कि कक्षा के विभिन्न विद्यार्थी उपयुक्त प्रश्नों के अलग अलग उत्तर दिए होंगे। हो सकता है कि आपने स्वयं इस प्रश्नों के बहुत से उत्तर सोचो उपयुक्त प्रश्नों के अलग अलग दिए होंगे। हो सकता है कि आपने स्वयं इन प्रश्नों के बहुत से उत्तर सोचे होंगे और इनमें से किसी एक के विषय में आप स्वयं भी निश्चित न हो सकें। यह समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास के विषय के विभिन्न लोगों की धारणाएं विभिन्न या परस्पर विरोधी हो सकती है, लेकिन क्या सभी विचारों को बराबर महत्व दिया जा सकता है? यदि हाँ, तो परस्पर विरोधी को निर्णय कैसे लिया जाए? सभी के लिए अन्यायपूर्ण और न्यायपूर्ण सही राह क्या होगा? हमें यह भी सोचना होगा कि क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है। क्या आप इस विचार से बहुत लोगों को लाभ होगा या कुछ ही होगा? राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय इन सब प्रश्नों के विचार करना है। तो आइए आओ इन परस्पर विचारों को हम करें। तो निम्नलिखित स्थिति पर चर्चा कीजिए। पहली है कि दाहिनी ओर दिए गए चित्रों को देखिए। इस प्रकार के क्षेत्र हैं। देखिए, ये दाहिनी ओर जो चित्र दिए गए हैं, जो बिल्डिंग टाइप का जो बना हुआ है, आप इसको देख रहे हैं। ये जो है सो भूस्खलन है, नीचे में झोपड़पट्टी, ये जो है सो बिल्डिंग बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो 8 मंजिले 9 मंजिले वाली जो इमारतें बनी हुई हैं, तो आप इस चीज़ को देखें कि विकासात्मक लक्ष्य क्या होना चाहिए। इस अखबार को रिपोर्ट देखिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो एक जहाज में 500 टन तल जहरीले अवशेष एक जहर के खुले कूड़े घर और आपस के समुद्र में डाल दिए। एक अफ्रीका के देश में आइवरी कोस्ट के अदीजान शहर में हुआ। इन खतरनाक जहरीले अवशेषों से निकलने वाले धुएं से लोगों ने जी मितलाना, चमड़ी पर चचोरे पड़ना, बेहोश होना, दस्त लगना इत्यादि की शिकायतें भी 1 महीने के बाद 7 लोगों मारे गए, 20 अस्पताल में भर्ती हुए और विषाक्तता के कारण 26,000 लोगों का इलाज किया गया। पेट्रोल और धातुओं से संबंधित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने आइवरी कोस्ट के एक स्थानीय कंपनी को अपने जहाज के जहरीले पदार्थ फेंकने का ठेका दिया था। तो ये चीज़ हम लोग पढ़ें किसके विषय में? राष्ट्रीय विकास। राष्ट्र में विकास कैसे हुआ और क्यों हुआ और कैसे कब हुआ? तो राष्ट्रीय विकास कब हुई थी? 1970 ईस्वी में हुई थी। ओके, तो विभिन्न देशों का एक राज्य बहुत तुलना कैसे किया जाए, अब हम लोग इस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो आप पूछ सकते हैं कि अगर विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है तो फिर कुछ देशों को विकसित और कुछ को अविकसित कैसे कहा जा सकता है? इससे पहले कि हम इस विचार को आए, एक अन्य प्रश्न के बारे में सोचते हैं। जब हम विभिन्न चीज़ों को तुलना करते हैं तो उससे समानताएं और अंतर दोनों को हो सकते हैं। तो तुलना करते हैं तो समानताएं और अंतर दोनों को हो सकता है। इनकी तुलनाएं करने के लिए किन पहलुओं का प्रयोग करते हैं? कक्षाओं में विद्यार्थियों को ही देखते हैं। हम विभिन्न विद्यार्थियों को तुलना कैसे करते हैं? हमने ऊंचाई, स्वस्थ प्रतिमा और रुचि के अनुसार अंतर हो सकता है कि हमसे सबसे स्वस्थ विद्यार्थी सबसे पढ़ाकू विद्यार्थी न हो। सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी हो सकता है कि मित्रता व्यवहार न रखता हो। तो हम विद्यार्थियों को तुलना कैसे करते हैं? हम जो मापदंड प्रयोग करेंगे वह तुलना के उद्देश्य पर ही निर्भर करेगा। खेल कूद टीम, वाद विवाद टीम, संगीत टीम या पिकनिक के लिए टीम, सबके चयन के लिए अलग अलग मापदंड होंगे। फिर भी अगर हमें किसी उद्देश्य से कक्षा के विद्यार्थियों की स्वर्गीय
प्रगति के बारे में नामक मानक चाहिए तो हम उनसे कैसे चुनेंगे। समझ पर आधारित है कि अधिक आय का अर्थ है कि मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना, जो भी लोगों को पसंद है और जो अनेक पास होना चाहिए, वह उन सभी वस्तुओं को अधिक आय के द्वारा प्राप्त न कर पाएँ। इसलिए ज़्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है। अब एक देश की आय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय से किसी देश की आय उस देश से सभी निवासियों को आय के सबसे हमें पहले की अनुभूति तो औसत की व्यक्तियों की कमा जा सकता है। एक देश के लोगों दूसरे देश के लोगों के बेहतर के लिए इसलिए एक औसत आय की तुलना करते हैं, जो किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय की भी कहा जा सकता है। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों का वर्गीकरण करने में इस मापदंडीय का प्रयोग किया गया है। वे देश की जिनकी 2017 में व्यक्ति प्रगति का यूएसएस 12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक, उन्हें समृद्ध देश और वे देश के आय की जिनकी प्रति व्यक्ति आय यूएसएस 995 प्रति वर्ष या उससे कम है, उन्हें निम्न आय वाले देश कहा गया है। भारत मध्य या वर्ग के देशों में आता है क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय 2017 में केवल यूएस 1820 प्रति वर्ष थी। समृद्धि देशों में, जिसमें मध्य पूर्व के देश और कुछ अन्य छोटे देश शामिल नहीं हैं, और को औसत का विकसित देश कहा जाता है।